चलो फिर देखो हेड ना लो। भारत के चारों दिशाओं के दूरस्थ बिंदु भारत के चारों दिशाओं के दूरस्थ बिंदु देख रहे ना। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, पूछा भी जाएगा। तो देखो भारत के दूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं? देखो ये वाला है उत्तर, क्या है उत्तर। ये वाला क्या है दक्षिण, है ना। ये वाला है पश्चिम और ये वाला है पूरब। तो ये पूछेगा कि भारत का सबसे उत्तर में लास्ट बिंदु कौन सा है। तो इधर से देखो, इस अब थोड़ा नक्शा चेंज हो गया है, तो ये पूरा लद्दाख हो गया है। क्या हो गया है लद्दाख। तो ये वाला जो बिंदु है, ये वाला यहाँ पे, इसे कहते हैं इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं इंदिरा कॉल कहते हैं। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा होगा इंदिरा कॉल। पहले कुछ किताबों में पहले जम्मू कश्मीर लिख के आता था। क्या लिख के आता था जम्मू कश्मीर। लेकिन मैप चेंज हो गया है ना, तो अब लिखे आया करेगा क्या लद्दाख। क्या लिख के आया करेगा बताओ, बात समझ में आ गई। तो इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है जम्मू कश्मीर, लेकिन अब कहाँ है बात समझ में आई। ठीक, कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी, यही तो कहते हैं, यानी उत्तरी कोना और दक्षिणी कोना। तो सबसे उत्तर में लास्ट स्थान भारत का कौन सा है इंदिरा कॉल। अच्छा ठीक। अब इस तरह से यहाँ पर ये तुम्हारा इस तरह से ये तमिलनाडु है भाई, ये तुम्हारा ये क्या है केरल है। क्या है केरल। और उसी तरह से ये जो है ये तुम्हारा क्या है तमिलनाडु। क्या है तमिलनाडु। चलो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे स्थान जो है ये है ना, यहाँ पे जो स्थान है इसे कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। क्या कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। बात समझ में आ रही है। या ऐसे कर लो, ये लिख लो क्या नाम कैप कैमोरिन। क्या लिखोगे कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन ये स्थान है कहाँ तमिलनाडु। और तमिलनाडु के कहाँ कन्याकुमारी। अरे तमिलनाडु में कहाँ कन्याकुमारी। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन ठीक। अब ये एक जगह, ये एक राज्य है अपना अरुणाचल प्रदेश। क्या है अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे सबसे पूरब में एक स्थान का नाम है, उस स्थान को कहते हैं किबिथू। क्या कहते हैं किबिथू, या फिर इसका नाम बलाम्बू है। दो नाम है किबिथू या बलाम्बू।
अब बताओ भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किविथु या बलांगू वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में है किविथु या बलांगू। अच्छा, फिर यहाँ पे ये सबसे लास्ट बिंदु है, इसका नाम है गुहार मोती। क्या है? गुहार मोती, या कभी कभी लिखा हुआ होता है गौर माथा। क्या कहता है? गौर माथा। गुहार मोती या गौर माथा, है ना? ये कहाँ है तुम्हारा? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। बात समझ में आई? आप बताओ भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर या लद्दाख। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कैमोरिन। क्या है? कैमोरिन। कहाँ है? दक्षिण में। कौन से राज्य में? तमिलनाडु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किविथु या बलांगू कौन से राज्य में है? अरुणाचल। आने वाले प्रश्न है ये। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौर माथा जो कहाँ है? गुजरात। अब एक बात बताओ, दक्षिण की थोड़ी प्रॉब्लम है। दक्षिण की थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि भारत यहीं तक, भारत तो यहीं तक है, लेकिन समस्या ये है कि इधर बंगाल की खाड़ी में ये तुम्हारा इस तरह से ये तुम्हारा क्या है? ये द्वीप है ना, कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार। अब तुम एक बात ये बताओ, भारत का दक्षिणी बिंदु ये वाला मानोगे या फिर ये वाला मानोगे? भारत की दक्षिणी बिंदु ये वाला मानोगे या ये वाला मानोगे? ये वाला जो दक्षिणी बिंदु है तुम्हारा, इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। बताओ बात समझ में आई? तो एक का नाम है इंदिरा कॉल और एक का नाम है इंदिरा पॉइंट, है ना? तो इंदिरा पॉइंट। अब इसमें एक क्वेश्चन बनेगा, जे भारत में ही है और जो भारत से अपना दूर है, लेकिन है भारत का हिस्सा, तो ये मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। ये कौन क्या है? और ये तुम्हारा दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु ये है, और ये तुम्हारा क्या है? मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। बात समझ में आई? तो लिखो। और मैंने तुम्हें ये वाली बताई थी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, है ना? और पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। बताओ बात समझ में आई? है 2933 किलोमीटर, है ना? तो उत्तर से पूरब से पश्चिम की कुल लंबाई 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? 3214 किलोमीटर, है ना? आप पूछ लेता है कि उत्तर, तो भारत मतलब ऐसे उत्तर से दक्षिण में लंबाई ज्यादा है और इधर जो है वो लंबाई कम है ना? अच्छा ठीक। तो देखो इसमें लिखोगे भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु क्या कहलाएगा? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहाँ है? लद्दाख में। इंदिरा कॉल कहाँ है? अब लद्दाख में। पहले कहाँ था? जम्मू कश्मीर। आगे देखो, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, क्या लिखोगे? इंदिरा पॉइंट। क्या लिखोगे? इंदिरा पॉइंट कहाँ है तुम्हारा? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इसे द्वीप समूह क्यों कहते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर पूरा नाम बना है द्वीप समूह, इसलिए अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीपों का समूह है।
अच्छा, ये तो दक्षिणी का हुआ, लेकिन दक्षिणी का एक और होगा, कौन सा? भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है ना, क्या है? कैप कैमोरिन। क्या है? कैप कैमोरिन। ये कहाँ है तुम्हारा? तमिलनाडु में, है ना? कैप कैमोरिन कैप कैमोरिन तमिलनाडु में। तो दक्षिण में दो बिंदु हैं, है ना? आगे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बात करोगे, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात करोगे तो वो क्या कहलाएगा? किवीथू, या क्या कहलाएगा? पलामू। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, चौथा लिखोगे तो ये तो चौथा हो गया, पांचवा लिखोगे भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु की अगर तुम बात करोगे तो पश्चिमी बिंदु तुम्हारा है कौन सा? गुहार मोती, गुहार मोती। और वो कहाँ है गुहार मोती? गुजरात में। गा से गुहार मोती और गा से गुजरात। बताओ, बात समझ में आ गई? अच्छा, तो ये चारों दिशाओं के सबसे तुम्हारे अंतिम स्थान है ना? हाँ, एग्जाम में पूछता है। अब ये मैंने पूरा, इसको एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, 29-33 है या 29-90, एक बार देखना। वो पूरब से पश्चिम की लंबाई तुरंत। हाँ, तो इंदिरा कौल जो है, तो यहाँ मतलब मैं अगर पूरब से पश्चिम की लंबाई कहूँ, है ना, पूरब से पश्चिम की लंबाई कहूँ तो 29-33, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कहूँ तो क्या है? 32-14 किलोमीटर, है ना? अच्छा, अब भारत देख लेना, तो भारत की पूर्व से, भारत की पूरब से पश्चिम, हाँ, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 32-14 किलोमीटर। ठीक, अब देखो भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई 29-33 किलोमीटर। ठीक है, यही तो लिखी थी, है ना? कंफर्म करनी थी। अब सुनो बात, अगर तुम इनका और इनका दोनों की जब गुणा करोगे, तुम कहोगे आयत के हिसाब से गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल कितना आना चाहिए? भारत का कुल क्षेत्रफल, है ना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन इनकी गुणा करने से इतना नहीं आएगा, क्योंकि क्या शामिल है इसमें? इस क्षेत्रफल में क्या शामिल है? ये द्वीप भी शामिल है, ये द्वीप भी, क्योंकि अगर इसकी गुणा करोगे तो किसकी केवल क्षेत्रफल निकलेगा? भारत के मुख्य भूमि का निकलेगा। समझ रहे हो बात? ठीक है, अब देखो भारत के कुल, भारत की कुल स्थलीय भाग की सीमा, स्थलीय भाग
कुल स्थलीय भाग की लंबाई, भारत की कुल स्थलीय भाग की। सुनो अब स्थलीय भाग, भाई ये तो इधर पानी से लगा हुआ है, अरे इतना ये क्या है, पानी से लगा है, तो ये तो कैसा भाग है, तटीय भाग है। कैसा भाग है? और ये भी हमारा किनारे किनारे कैसा भाग है, अरे ये भी तो तटीय भाग ही है, क्योंकि तट क्या होता है, मतलब भूमि के किनारे, जो भूमि के किनारे समुद्र से लगा स्थान है ना, वो क्या कहलाता है, तट। हाँ, तो भारत की कुल स्थलीय भाग की लंबाई, तो बताओ मैं स्थलीय भाग की लंबाई किसकी बात कर रहा हूँ, ये यहाँ ये इतनी लंबाई है ना, ये कुल स्थलीय भाग की लंबाई पानी से ना लगती हो यहाँ, क्यों, कुल स्थलीय भाग की लंबाई। तो ये है 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय भाग की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। आगे भारत की कुल तटीय भाग की लंबाई, कुल तटीय भाग की लंबाई, इसमें क्या होंगे, कुल में द्वीपों सहित, द्वीपों सहित ये है 7,516.6 किलोमीटर, है ना, 7,516.6 किलोमीटर, या 5 कर लो। तो ये इसमें कौन से द्वीप शामिल है, इसमें कौन सा तट शामिल है, ये सब तटीय भाग तो है ही शामिल, क्यों भाई, और ये भी तटीय भाग शामिल है। और इधर तुम्हारा क्या है, लक्षद्वीप, अरे इधर क्या है, लक्षद्वीप, क्या है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप भी तुम्हारा इसमें, ये भी तटीय भाग तुम्हारा क्या है, शामिल। तो जितना तटीय भाग, देखो ये तटीय भाग, ये तटीय भाग और ये तटीय, कुल तटीय भाग की लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर, कहेंगे पॉइंट में 5 मिनट आगे। तो देखो भारत की मुख्य तटीय भाग की लंबाई, मुख्य तटीय भाग की लंबाई, आप बताओ वो किसकी पूछ रहा है, आप केवल इसकी पूछ रहा है ना, केवल ये तटीय भाग की लंबाई, तो वो है कितनी, 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर। 3 लंबाइयां ध्यान रखना, जो पहले तो जब उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32-14 और पूर्व से पश्चिम की 29-33 किलोमीटर, लेकिन भारत की जो है, अगर खाली स्थलीय भाग की सीमा जब लंबाई पूछे तो कहना 15,200 किलोमीटर। अगर कुल तटीय भाग की लंबाई पूछे जेवाला तक और जेवाले तक, तो कितनी बताओगे, 7,516.6 किलोमीटर। अगर वो खाली मुख्य भूमि की इतना तटीय भाग, सुनो तटीय भाग किनारे किनारे जो 9 राज्य हैं, कितने राज्य हैं, 9 राज्य, तटीय राज्य कितने होते हैं, 9, केवल इनके किनारे किनारे जो मुख्य भूमि की तटीय लंबाई पूछी जाती है, तो कितना, 6100 किलोमीटर। अब बताओ बात समझ में आई, तो तुम्हारे है तटीय भाग का मतलब ये होता है कि कोई राज्य है, कोई भूमि है और उसके किनारे समुद्र हो, क्या हो, समुद्र हो, सागर हो, महासागर हो, खाड़ी हो, है ना, समझ रहे हो। हाँ, जैसे माना कि गोवा जाओगे तो क्या मिलेगा, समुद्र, तो गोवा एक ऐसा राज्य है, तटीय राज्य। महाराष्ट्र मुंबई जाओगे, है ना, तो वहां समुद्र है, तो महाराष्ट्र एक कैसा है, तटीय राज्य है। कोई समुद्र देखना चाहे वो उत्तर प्रदेश आए तो क्या मिल जाएगा समुद्र, नहीं, तो उत्तर प्रदेश तटीय राज्य नहीं है, तटीय राज्य ये, समझ रहे हो बात, ठीक है, उतार लीजिए।